यहूदा यहूदा की पत्री। यीशु मसीह के दास और याकूब के भाई यहूदा की ओर से उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय तथा यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। तुम्हें दया, शांति और प्रेम बहुतायत से प्राप्त होता रहे। अभक्तों का पाप और दंड। हे प्रियो, जब मैं उस उद्धार के विषय तुम्हें लिखने का हर संभव प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने यह लिखना और अनुरोध करना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए यत्नपूर्वक संघर्ष करते रहो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सदा के लिए सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से आ घुसे हैं जो बहुत पहले से अपराध के दोषी ठहराए जा चुके हैं। वे अधर्मी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु अर्थात यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, यद्यपि तुम सब बातों को पहले ही से जानते हो कि प्रभु ने मिस्र से एक कुल को बचाने पश्चात उनको जिन्होंने विश्वास नहीं किया किस प्रकार नाश कर दिया, और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखकर अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको अनंत बंधनों में जकड़कर उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान ही घोर अनैतिकता में लीन होकर पराये शरीर के पीछे लग गए थे, वे कभी न बूझने वाली अग्नि के दंड में पड़कर उदाहरण स्वरूप ठहरे हैं। फिर भी ये स्वप्नदर्शी उसी प्रकार शरीर को अशुद्ध करते, प्रभुता को तुच्छ जानते और स्वर्गदूतों की निंदा करते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब मूसा के शव के विषय में शैतान से वाद विवाद किया तो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का दुस्साहस न किया, पर कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं समझते उनकी निंदा करते हैं और अविवेकी पशुओं की भांति जिन बातों को स्वभाव ही से जानते हैं उन्हीं के द्वारा नाश हो जाते हैं। उन्हें धिक्कार है क्योंकि उन्होंने कैन का अनुसरण किया और मजदूरी के लिए बिना विचारे बिलाम की सी भूल कर बैठे और कोरह के समान विद्रोह करके नाश हो गए। ये सब मनुष्य
समुद्र तल की छिपी चट्टान है जो तुम्हारे प्रीति भोजों में तुम्हारे साथ निधड़क खाते पीते हैं, केवल अपना ही ध्यान रखते हैं। निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के फलहीन वृक्ष है जो 2 बार सूख चुके और जड़ से उखड़ गए हैं। समुद्र की प्रचंड लहरें हैं जो फैन के समान अपनी लज्जा उछालते हैं। डामाडोल तारे हैं जिनके लिए घोर अंधकार सदा के लिए ठहराया गया है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उनके विषय में यह नबूवत की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके सब अभक्ति के काम जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये कुड़कुड़ाने वाले, दोष ढूंढने वाले, अपनी वासनाओं के अनुसार चलने वाले, घमंड भरी बातें करने वाले और अपने लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करने वाले लोग हैं। प्रयत्नशील बने रहो, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को अवश्य स्मरण रखो जिन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही से कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, अंत के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्तिपूर्ण बुरी अभिलाषाओं के चलाए चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये सांसारिक एवं आत्मा रहित है। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में गठ कर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। जो संदेह करते हैं उन पर दया करो, औरों को आग में से झपट कर निकालो और डरते हुए अन्य लोगों पर दया करो। यहाँ तक कि शरीर द्वारा कलंकित वस्त्रों से भी घृणा करो। आशीर्वचन, अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम एवं अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन।